प्यारे बच्चों नमस्कार। हमारे आज हम लोग गुणा करने की जो ट्रिक है, जो जादुई ट्रिक है, इसको पढ़ेंगे। तो देखते हैं, कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास से ऐसा गुणा है कि 99 का 99 से गुणा करो। अगर इसको हम लोग गुणा करना सीखें तो अगर हम लोग गुणा करना चाहें तो बहुत समय लगता है, यहाँ पर गुणा करेंगे साधारण तरीके से। लेकिन मैं आज आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप मात्र 1 सेकंड में इसको गुणा कर सकते हो। क्या करना है आपको, 99 यहाँ लिखना है, उसके बाद 99 यहाँ लिखना है। आपको आधार लेना है, आपको आधार लेना। 99 किसके पास है? 99 100 के पास है, तो आधार आएगी 100। अब देखिए 100 से 99 कितना कम है? 1 कम है, यहाँ -1। 100 से 99 ये भी 1 कम है, तो -1। फिर अपन क्या करेंगे, इसका तिरछा गुणा चलना है। 99 में से 1 घटाना है, -1 मतलब घटाना, तो 99 -1। दूसरे टर्म्स में यहाँ पर भी 2 पद आएंगे। आधार में कितने जीरो है? 2 जीरो, या तो यहाँ पर कम से कम कितने संख्या आएगी? 2। अभी नीचे पीछे वाले दोनों को आपस में गुणा करो। -1 का -1 से गुणा, माइनस गुणा माइनस क्या होता है? प्लस, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 1 आते ही क्या हो जाएगा? 0 और 1। और 99 में से 1 गया, पीछे रहे 98, आंसर आएगा 9801, ये आंसर। जैसे अपन एक कोई अगला क्वेश्चन लेते हैं। 99 इंटू 98, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे इसको सॉल्व करना है आपको इसमें सेम तरीका यूज़ करना है। आपके पास आधार कितने होंगे? आपके पास आधार होगा ये 100, क्योंकि ये 100 के नज़दीक है। आपको ऊपर लिखना 99 और यहाँ पर लिखना 98। तो बताइए 99 कितने कम है 100 में से? ये 99 100 में से 1 कम है। 98 100 में से कितना कम है? 2 कम है। तो आपको तिरछा चलना है, ऐसे तिरछा चले तो 99 में से 2 घटा दिया, तो 99 में से 2 घटे, पीछे गिरे 97, और पीछे भी इन दोनों को आपस में गुणा करो। -1 का 2 से गुणा कितना आएगा? 2। तो आधार कितने हैं? 100। 100 में 0 कितने होते हैं? 2। तो पीछे भी 2 संख्या आएगी, तो उत्तर आएगा 02। तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर भी आ गया 9701, 02 ये, क्योंकि -1 का -2 से गुणा, और माइनस का माइनस से गुणा होता है प्लस, 1 का 2 से गुणा आएगा 2, प्लस का 2। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। 95 का 98 से गुणा, ऐसे गुणा करेंगे तो क्या कर रहा है, इसको कैसे गुणा करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, 95 ऊपर लिखना है, 98 नीचे लिखना है। फिर देखो 95 100 से आधार है, यहाँ पर भी 100 आएगा, आधार यहाँ पर भी कितना आएगा? 100, आधार यहाँ पर भी 100 आएगा। और 95 100 से कितना कम है? 5 कम है। और 98 100 से कितना कम है? 2 कम है। आपको ऐसे तिरछे चलना है, ऐसे तिरछे चलेंगे तो कितना आएगा? 95 में से 2 गए, पीछे गए 93। फिर ये दोनों को आपस में गुणा करो, 5 का 2 से गुणा कितना आएगा? 10, तो आंसर आएगा 93 10, क्योंकि यहाँ पर पीछे 2 संख्या आ रही है और हमारे पास संख्या भी 2 ही चाहिए, क्योंकि 0 में 0 कितने हैं? 2। 100 में 0 कितने होते हैं? 2। तो इसी प्रकार ऐसे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे अगला एक क्वेश्चन लेते हैं, चौथा क्वेश्चन। हमारे पास अगर कोई संख्या आ जाए 99 का आपके पास 91 से गुणा करना पूछे कोई, तो देखो 99 और यहाँ पर पड़ा 91। 99 में कम कितने, आधार कितना होगा? किसके पास से संख्या है? 100 के आसपास है, तो 99 में आधार कितना आएगा? 100। 99 में 100 से कितना कम है? 1 कम है। ये कितना कम है? 9 कम है। आपको तिरछा चलना है, ऐसे तिरछे चलेंगे तो 99 में से 9 गए, पीछे कितने बचे? 90। और फिर अपन ने क्या करेंगे, अगले टर्म्स में क्या करेंगे? ये तो एक पद इधर वाला आ गया, अगले में क्या करेंगे? दोनों को गुणा करेंगे। 9 आते गुणा, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास आधार होंगे 100, तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारे पास 9009, ये आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास संख्या है कोई 105 का 103 से गुणा। अगर 105 का 103 से गुणा करें तो 105 ऊपर लिखना है, 103 नीचे लिखना है। देखो 105 में कितना आधार कितना होगा, क्योंकि इस 105 और 103 संख्या किसके पास में है? 100 के आसपास संख्या, तो आधार आएगा यहाँ पर भी 100, आधार 100 आया। अब देखिए आधार 100 आया, 5 100 से 5 अधिक है, 5 प्लस करो, 3 अधिक है, 3 प्लस करो, क्रॉस चलो, ऐसे क्रॉस चलेंगे तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 108 हो जाएंगे, 108।
8, फिर इन दोनों को आपस में गुणा होगा, 5 का 3 से गुणा 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 और ये आंसर आ गया। ऐसे मल्टीप्लिकेशन विधि बहुत सिंपल विधि है और इस प्रकार से आप मात्र 2 या 3 सेकंड में कैसा भी आप मल्टीप्लिकेशन होगा कर सकते हो। जैसे हमारे पास नंबर आ जाए कोई 99,999 का 9,999 से गुणा करो। अब ऐसे गुणा करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, आपको 9,999 लिखना है, उस यहाँ पर भी 9,999 लिखना है। फिर देखो आधार कितना है, 9,999 किसके पास में है, 10,000 के पास है, तो यहाँ 10,000 लिखा। अब बताओ 10,000 में से 9,099 कितना कम है, 1 कम है। 10,000 में से 9,999 कितना कम है, 1 कम है, तो -1 दोनों के ले लिया। फिर आपको इसमें से 1 घटा देना है, 9,998 आ जाएगा, 1 घटाएंगे तो। फिर इन दोनों का आपस में गुणा करो, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आधार संख्या कितनी यहाँ पर है, 1 2 3 और 4 संख्या, तो यहाँ पर भी 0 कितने आएंगे, 1 2 3, क्योंकि एक संख्या ये खुद है, पीछे कुल मिलाकर 4 संख्या आनी चाहिए। तो इस रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए हमारे पास बीच में 3 0 लगा दिया गया, तो पीछे 3 ये 4 संख्या बन गई। ऐसे ही आपको अगर 999 के 999 से मल्टीप्लाई करना पूछे कोई, 999 का 998 करें और साधारण मेथड से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको एक सिंपल मेथड करना है, 999 और यहाँ लिखना 998। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पर तो माइनस का 1 कर देना है, यहाँ पर माइनस का 2 करना है। फिर ऐसे क्रॉस चलना है, ऐसे क्रॉस चलेंगे तो 999 आधार किसके, आधार कितना होगा, यहाँ पर 1000 होगा, यहाँ पर आधार होगा 1000, क्योंकि 1000 के नज़दीक है और 1000 आधार आते ही हमारे पास ये 1000 से 1 कम है, या 1000 से 2 कम है। ऐसे क्रॉस चलना है, ऐसे क्रॉस चलेंगे तो 999 में से 2 गए, पीछे रहे 997। फिर ये दोनों को, पीछे वाले दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 2 का 1 से गुणा 2, लेकिन 1000 में कितना 0 है, 3 0, संख्या 3 आती है, 1 ही आ रही है हमारे पास। कमी की पूर्ति करने के लिए आगे 2 0 लगा दो, 1 और 2, ये देखो पीछे 3 0 हो गई, 3 संख्या हुई, तो ये आंसर आ गया हमारे पास। नौ 999। अब देखो ऐसी संख्या करेंगे कैलकुलेटर में भी टाइम लगेगा, लेकिन हमारे पास ऐसी विधि है तो इसे 1 सेकंड में कर पाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 9,99,999। देखो तो ये कुल मिलाकर 10 लाख के आसपास है, 9,09,99 है, तो ये आधार होगा इसका 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, कितने कम है, 1 कम है, 10 लाख से 1 कम है, 9,09,99, 9,99,999, 1 कम है, ये भी 1 कम है। क्रॉस चलो, कम करो 1, 999, 998 हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, लेकिन यहाँ पर 0 कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 0 आ रहे हैं, 6 0। हमारे पास संख्या 1 ही रही, इसे कमी की पूर्ति करने के लिए 5 0 आगे लगा दो, 1 2 3 4 5, ये टोटल पूरे पीछे वाले 6 हो गई संख्या है, तो ये आंसर हो गया। बस सिंपल है, ऐसे करना चाहे तो एकदम सिंपल है आपका। अगला क्वेश्चन है, जैसे आपको कोई पूछ ले, एक सिंपल ट्रिक्स है वर्ग ज्ञात करने की, एक ट्रिक है। आपको वर्ग ज्ञात करने की एक ऐसी ट्रिक्स है जिसके अंदर जिसके पीछे 5 आ रहा है ना, उसको आप मात्र 1 सेकंड में आप इसको सोल्व कर पाओगे। जी हाँ, ट्रिक से आपको क्या करना है, 25 लेना है और इसका स्क्वायर करो। वर्ग ज्ञात करना मतलब स्क्वायर करना, और इसका स्क्वायर जैसे ही करोगे, वर्ग ज्ञात करना इसका मतलब इसका स्क्वायर ज्ञात करना, और इसका जैसे ही स्क्वायर ज्ञात करोगे तो आपको आपके पास मेथड करना पड़ेगा कि
25 इंटू 25। कभी भी 5 पीछे आ रहा है तो आंसर में भी पीछे 25 आएगा। और ये 2 आ रहा है तो 2 के आगे वाली संख्या आ रही है 3, तो 2 को 3 से गुणा करो, कितना आ रहा है 6, तो यह आ जाएगा 625, ये आंसर। जैसे आपके 35, जैसे आपकी संख्या है 35 और इस 35 का आप वर्ग ज्ञात करो। 35 का वर्ग मतलब 35 का 35 से गुणा, ठीक है। और 35 का अगर 35 से गुणा करना चाहें तो 35 को अगर 35 से गुणा करना चाहें तो कैसे करेंगे? पीछे 5 आ रहा है, 25 तो पक्का ही आएगा। आगे वाली संख्या कितनी है? 3, और 3 के आगे वाली संख्या कितनी होती है? 4। 4 का 3 से गुणा कितना आएगा? 12, और 1225 आंसर। आपके पास संख्या है 45, 45 का वर्ग ज्ञात करो। 45 का 45 से गुणा करो, बताओ। पीछे 5 आ रही तो 25 तो पक्का ही आएगा, और 4 के बाद वाली संख्या कौन सी होती है? 5। 4 को 5 से गुणा करो, कितना आएगा? 20, 5 20, ये आंसर। आप देखो 95 का वर्ग ज्ञात करो, 95 का स्क्वायर। 95 का स्क्वायर, पीछे 5 आ रहा है, 5 आएगा तो 25 तो पक्का ही आएगा। और 9 के बाद संख्या कौन सी आती है? 9 के बाद संख्या आ रही है 10, और 9 को 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 90, ये आएगा आंसर। आपके पास 85 का कोई पूछ ले वर्ग, 85 का वर्ग मतलब 85 को 85 से गुणा करना। आपको पीछे 5 आ रहा है तो 5 के बाद आंसर में 25 तो पक्का ही आएगा, और 8 के बाद संख्या आएगी 9, 8 का 9 से गुणा, 8 9 में 72, ये आएगा आंसर। आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, सिंपल है। जैसे ही वर्ग ज्ञात करना है तो ये वर्ग ज्ञात करने की एकदम जादुई ट्रिक्स मान सकते हो आप इसको। वर्ग कैसे ज्ञात करें? जिसके पीछे 5 आ रहा है उसको वर्ग ज्ञात करने का एक कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। जैसे 105 का वर्ग ज्ञात करो, सिंपल है, 25 तो पक्का ही आएगा। और पीछे कौन सी संख्या बची? 10। 10 का 11 से गुणा, 10 का 11 से गुणा 110, और यहाँ 110 लिख दो, बस सिंपल है। आप मतलब कैसा भी प्रश्न आएगा तो उसको आप आराम से कर पाओगे। ये एक नॉर्मल ट्रिक्स है, इसे बोलते हैं जादुई ट्रिक्स। हम लोग आगे कुछ हाँ, उसके बाद अगला हम आगे की तरफ पढ़े तो फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़े हैं तो हमारे पास एक संख्या होती है। जैसे 105 को आप 99 से गुणा करेंगे तब थोड़ी दिक्कत आएगी। कुछ दिक्कत नहीं आएगी, ज़्यादा सोचना नहीं है। 105 लिखना ऊपर, 199 लिखना नीचे। आपको क्या करना है, आधार कितना होगा? यहाँ पर भी आधार, यहाँ पर भी होगा 100, और ये 100 से कितना अधिक है? 5। ये 100 से कितना अधिक है? 1 कम है, अधिक नहीं है। आपको घटा देना है। 105 में से 101 गया, 105 में से 1 गया तो पीछे रहे 104। फिर ये दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 5 का -100 गुणा माइनस का 5 बच गया। फिर दिक्कत यहाँ आ रही है कि पीछे संख्या माइनस की आ रही है, बीच में देखो पीछे माइनस आ रहा है और माइनस आया। अब इसको कैसे लिखेगी? यहाँ दिक्कत आ गई ना, तो उस दौरान आपको क्या करना है, इसमें से उधार लेना है। 104 में से 1 उधार गया तो पीछे रहेगा 103, और जैसे ही 103 बहेगा ये उधार के रूप में 100 जाता है, और 100 उधार गया तो यहाँ पर 100 में से ये -5 हो जाएगा, और 100 में से 5 गए पीछे रहे 95। आंसर आएगा ये। बिल्कुल सिंपल है, आप आंसर लिख दो डायरेक्ट, ये आंसर। क्योंकि 95 ऑलरेडी 2 नंबर ही है, 2 नंबर आना चाहिए क्योंकि आधार 100 था। जैसे एक संख्या है 101 गुणा 99। अब इसको आप करने जाओगे बेसिक मेथड से तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है, 101 यहाँ लिखना है, 99 यहाँ लिखना है। एक अधिक है, एक कम है, क्रॉस में चलना है। 101 में से 1 गया, पीछे रहा 100, पूरा 100 रहा। फिर ये दोनों का आपस में गुणा, माइनस गुणा माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, और प्लस गुणा क्या होता है? प्लस प्लस, और माइनस गुणा माइनस क्या होता है? प्लस, और प्लस का अगर माइनस से गुणा कर दे तो क्या आएगा? तो भी माइनस। इसका मतलब ये सिंबल आपको, सिंबल का मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए। देखो -1 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? -1 बचेगा। या पीछे माइनस आ रहा है, बीच में माइनस आ रहा है, उस दौरान क्या लिखेंगे? उधार। और उधार पीछे कितना आएगा? 100 में से 1 उधार गया, पीछे 99।
फिर आपको 100 में से ये 1 घटा देना है। अगर 100 में से 1 घटा दिया तो पीछे कितना बचेगा? 100 में से देखो यहाँ से उधार लिया तो ये घटेगा, क्यों? माइनस आ रहा है। और 100 में से 1 गया, पीछे रहे 99 और यहाँ गया 99। आप अगर बेसिक मेथड से करोगे तो 101 का 99 से मल्टीप्लाई करो। निन्यानवे 0 9 9 9 9 9 ये आ रहा है। और इस मेथड से भी यही आ रहा है। आपको एक काम करना है, जैसे आपको कोई पूछ ले 97 का 104 से मल्टीप्लाई करो, दिक्कत आ गई ना? कोई दिक्कत नहीं, 97 लिखो, 104 लिखो। कितने कम है? 3 कम है। कितने अधिक है? 4 अधिक है। क्रॉस में चलो, 97 में से 4 जोड़ दो, कितने होते? 101। फिर ये दोनों का आपस में गुणा करो, 12। कितने रहेंगे? 12 माइनस के। आप एक उधार लेंगे तो आधार कितना हमारे पास? 100। आधार कितना है हमारे पास? 100। तो 100 उधार 101, 100 रह गया पीछे, क्योंकि 100 एक उधार गया तो 100 रह गया पीछे। अब इस 100 में से 12 घटा दो, और 100 में से जैसे ही 12 घटाएंगे तो पीछे रहे 8। यहाँ रह गए 9, 9 में से गया पीछे रहे 8। ये आंसर सिंपल है। आप जितना सोचते हो ना, बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन है जैसे 9000, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन आए और सेम संख्या का कोई ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए, 1 2 3 4 5 6, इसका गुणा करो 3 बार, ये 3 बार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,99,999। एक कम है, ये भी एक कम है, मल्टीप्लाई करो। 9,99,998। एक का 1 से गुणा करेगा 1 रहेगा, और इसमें आधार होंगे 1 2 3 4। इकाई 9 लाख 10 लाख के आसपास होगा। इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसमें जीरो कितने हैं मेरे पास? 1 2 3 4 5 6। एक आ गया संख्या, तो पीछे रह गए 4 5 संख्या लिख दो, 3 2 5। आंसर एकदम आप जो सोचते हो वैसा ही आ रहा है आंसर। जैसे क्वेश्चन है, जैसे कोई क्वेश्चन दे दे आपको